Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you students? I hope you all are doing great class. In today's working we are going to solve question number 3, 4 and 5 of exercise 19. Information handling. Okay, let's start with question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक बार ग्राफ जो है वो बनाना है. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऑनवर्ड जितनी क्वेश्चंस हैं बेटे उसमें हमें बार ग्राफ्स ही ड्रॉ करने हैं. 9 क्वेश्चंस तक, 3 से लेके 9 क्वेश्चंस तक बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे आप लोग. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है जिसमें हम आपको एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सी जो है वो चीज़ें होनी चाहिए और बार ग्राफ का टाइटल क्या चीज़ होती है ये बनाना सिखाएंगे. सो टर्न टू पेज नंबर 247, क्वेश्चन नंबर 3. I'm going to read the question and you have to understand it very carefully. The following table shows the market position of the different brands of TV sets. कुछ टीवी सेट्स के ब्रांड्स हैं जैसे सोनी है आपके पास, LG, पैनासोनिक, ठीक है, ये कुछ ब्रांड्स हैं और यहाँ पे उनके नेम्स नहीं राइट किए हुए, राइट. और हमें उनकी मार्केट पोजीशन बताई है कि मार्केट में ए ब्रांड है तो उसके बायर्स कितने हैं. ये टेबल की फॉर्म में हमें डाटा ऑर्गेनाइज करके दिया गया है और इस टेबल की हेल्प से हम एक बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें वैल्यूज़ को देखना नहीं पड़ेगा. हम जस्ट जो हाइट होगी ना बार ग्राफ में, जो हाइट आएगी हर ब्रांड की, उससे गेस कर लेंगे कि ए ब्रांड कितनी है मार्केट में बिक रही, बी ब्रांड जो है उसमें उसकी कितनी जो है वो सेल हो रही है टीवी सेट्स की, कौन रैंकिंग में टॉप पर आता है और कौन सबसे लोएस्ट है. ठीक है, उसके लिए हमें वैल्यूज़ को देखने या टेबल को रीड आउट करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी. सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट है बेटा रिप्रेजेंट द सेम बाय अ बार ग्राफ. आपको एक डाटा गिवन है, ऑलरेडी ये टेबल की फॉर्म में है, बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द ग्राफ. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक बार ग्राफ होना चाहिए और बार चार्ट होना चाहिए बेटा. अब ये जो ग्राफ पेपर है आप ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हो और इसको आप ग्राफ कॉपी मिलती है मार्केट से, आप उस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वाइट लाइन शो हो रही होगी और इसके ऊपर कुछ थिक लाइंस आपको रेड कलर की, डार्क रेड कलर में आपको थिक लाइंस शो हो रही होंगी. ठीक है, वो आपको शो करती हैं एक स्क्वायर बॉक्स को जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल आपके सामने ये स्क्वायर बॉक्स बन रहा है थिक लाइंस की हेल्प से. इसमें 10 बॉक्सेस हॉरिजॉन्टल हैं और 10 बॉक्सेस क्या हैं आपके पास वर्टिकल. 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं जिनसे मिलके एक 100 जो है ना स्मॉल डिवीजन बॉक्सेस का एक फुल स्क्वायर बनता है. ठीक है बेटे. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको जब भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है. हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर डाटा की आइटम्स आती हैं, जो डाटा हमें गिवन होता है उसकी जो आइटम्स होती हैं बेटे वो एक्स एक्सिस पर आती हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं. अब वाई एक्सिस पे हमेशा डाटा की वैल्यूज़ आती हैं बेटे और जो आपके पास आइटम्स होती हैं जिससे रिलेटेड डाटा गिवन होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आता है. हमारे इस क्वेश्चन में बेटे आपके पास जो डाटा है वो गिवन है किसका, आइटम्स हैं हमारे पास ब्रांड. यू कैन सी हमारे पास आइटम्स क्या है, ब्रांड, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, परसेंटेज ऑफ बायर्स. यू कैन सी मैंने यहाँ पे ब्रांड्स लिखा हुआ है और साइड पे वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यूज़ हैं यानी बायर्स की परसेंटेजेस. अब बात आती है कि हमें जो है उनको राइट कैसे करना है. आपको अभी मैंने बताया है कि थिक लाइंस की हेल्प से जो एक बॉक्स बन रहा है, आपने जब लाइन ड्रॉ करनी है तो आप ओरिजिन का पॉइंट लोगे जिससे आप एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और आपको उसको इतना एक्सटेंड करना है जिस पे आपकी टोटल आइटम्स आ जाएं. हमारे पास टोटल आइटम्स बेटे 5 हैं. यू कैन काउंट इट, ABCDE, टोटल 5 वैल्यूज़ हैं. तो आप क्या आइटम्स हैं तो आप क्या करोगे, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, आपने एक एक स्क्वायर बॉक्स के बाद ए की हेडिंग देनी है, फिर बी को मार्क करना है, फिर सी को मार्क करना है, ABCD और अदर्स को आपने इस तरह से मार्क करना है. अभी ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है आपने. जब आपने मार्क कर लिया आपको क्या करना है, इसके बाद एक एरो ड्रॉ करना है
उसको एक्सटेंड करके एरो ड्रॉ करके यहाँ पे लिख देना है एक्स एक्सिस। लाइकवाइज अब बात आती है कि वैल्यूज़ जो हमने वर्टिकल एक्सिस पे लेनी है, वर्टिकल यानी वाई एक्सिस पे लेनी है, वो किस तरह लेनी है और कितने गैप से लेनी है। हमेशा याद रखिएगा कि जो डाटा की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना बेटे, आपने उसको कंसिडर करना है और वहीं से आप अपना डाटा, जो डाटा की फर्स्ट वैल्यू होती है वो लेते हैं। सो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 5 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 40। सो हमारे पास गैप जो आ रहा है, फर्स्ट गैप 0 से आपने जितने बॉक्सेस यहाँ स्किप किए थे उतने यहाँ भी स्किप करने हैं आपको, 10 बॉक्सेस। तो यहाँ भी 10 बॉक्सेस के बाद सबसे पहली वैल्यू आएगी जो कि है 5। 5 का गैप, आपने गैप चेंज नहीं करना। अगर यहाँ 5 का गैप लिया तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 5 का गैप देने से 10, आप यहाँ 15 राइट नहीं कर सकते हो। ओके, 10 के बाद फिर 5 का गैप 15, फिर 20, 5 का गैप देना है। जो फर्स्ट वैल्यू का गैप है आपने वो माइंड में रखना है ताकि इवन बने, ठीक है। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस पे वाई एक्सिस लिखते हैं। ऑलराइट, अब हमारी जो फर्स्ट ब्रांड है उसके बायर्स की परसेंटेज कितनी है बेटा 40। तो आप क्या करोगे, स्केल लें, स्केल को ए पे रखें और 40 तक एक लाइन एक्सटेंड कर दें। इसी तरह आपने बी पे देखना है, बी पे बेटा डाटा में वैल्यू 25, आपने बी पे अपने स्केल को प्लेस करना है और पॉइंटर से 25 पे एक लाइन मार्क कर देनी है जो रेड थिक लाइन है उसके पैरेलल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है सी ब्रांड। सी ब्रांड है 20, यू कैन सी 20, 10 और 5। सी पे 20 आपने स्केल प्लेस करना है 20 तक और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है उसी थिक लाइन के ऊपर। फिर डी पे आपके पास 10 है, 10 तक आप जो है स्केल से हाईलाइट करोगे उसको, और डी अदर ब्रांड्स में, अदर ब्रांड्स जो है वो 5 तक है, आप उसको हाईलाइट करोगे। अब बात आती है, ये तो सिंगल लाइन। अब ये हमने क्या किया कि जो ए ब्रांड है उसके हमने कितने बॉक्सेस स्किप किए हुए थे, 10 बॉक्सेस ना। तो आप उससे कोई भी 3, 4 या 5 बॉक्सेस बैकवर्ड उसी के पैरेलल एक लाइन लगा दें 40 तक, ठीक है बेटा, ताकि शेडिंग कर सकें आप। जस्ट टू मेक द बार, आपने एक बार बनाने के लिए, उसको शेडिंग करने के लिए आपकी चॉइस है, आप इससे 3 बॉक्सेस पीछे आएँ, 4 या 5, बस मैक्सिमम 5 तक रखा करें। 4 या 5 बॉक्सेस तक आप पीछे आएँ और बॉक्स स्किप करें और उसके पैरेलल एक लाइन। इसी तरह हर बॉक्स जो हमने पहले हाईलाइट की हुई हैं उसी के पैरेलल जो है वो, अगर इसमें 4 बॉक्सेस को स्किप किया है तो इधर भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, पैरेलल लाइंस लगाकर फिर इसमें शेडिंग कर दें। जब आपने शेड किया तो आपको पता लगा कि जो ब्रांड ए है वो उसकी बार की हाइट सबसे टॉप पर है, फिर ब्रांड बी है, फिर सी, डी और अदर्स जो है इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बायर्स जो है, ये परसेंटेज ऑफ बायर्स सबसे लो है, ठीक है। तो अब हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ, बार ग्राफ को ड्रॉ करने से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि जो ले पर्सन होते हैं, जो ले मैन होता है, उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं और उसमें इतनी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी नहीं होती। वो जस्ट बार ग्राफ को देखते हैं और कहते हैं अच्छा ये ब्रांड ए, आपने ब्रांड्स को शो किया हुआ है तो ब्रांड ए सबसे टॉप पर जा रही है, ब्रांड बी सेकेंड नंबर पर आ रही है, उनको वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है बेटा। अब लास्ट बात आती है कि इस पूरे के पूरे बार ग्राफ का टाइटल क्या होगा। बेटा टाइटल आपके पास क्वेश्चन में गिवन होता है, आप देख सकते हो कि उसने आपको टेबल दिया हुआ है, किसको शो कर रहा है, मार्केट पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स। आप भी यही राइट कर दो, मार्केट पोजीशन ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स, दिस बिकम्स योर टाइटल। और इसके बगैर क्वेश्चन इनकम्प्लीट होता है। ऑलराइट बेटा, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ चुकी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाना और सॉल्व करना सिखाया जाएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।